नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 100 नगर निकायों में कुल 65.03% मतदान। मतगणना कल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास खत्म करने वाली फर्जी बयानबाजी के प्रति आगाह किया। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक को उन्नत तकनीक के साथ स्मार्ट ट्रैक में बदला गया और चमोली जिले की नीति घाटी के ग्रामीणों को 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देखने का न्योता मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में कल शाम निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली, जिस दौरान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश के 100 नगर निकायों में कुल 65.03% मतदान हुआ है। सबसे अधिक 71.15% मतदान रुद्रप्रयाग में और सबसे कम 55% मतदान देहरादून जिले में हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि अल्मोड़ा जिले में 63%, बागेश्वर में 67.19%, चमोली में 66.64%, चंपावत में 64% और नैनीताल में 69.78% मतदान दर्ज हुआ। वहीं पौड़ी गढ़वाल में 66.5%, पिथौरागढ़ में 64.75%, रुद्रप्रयाग में 71.15% और टिहरी गढ़वाल में 61.8%, उधमसिंह नगर में 70.6% और उत्तरकाशी जिले में 61% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इस बीच सभी पोलिंग पार्टियां रात तक सुरक्षित रूप से अपने संबंधित केंद्रों पर लौट आई हैं। अब मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना कल होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज चुनाव प्रबंध निकायों से साइबर सुरक्षा खतरों और गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों को कारगर बनाने का आग्रह किया। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। श्री कुमार ने दक्षता, पारदर्शिता और मतदाता विश्वास बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास को खत्म करने वाली फर्जी बयानबाजी के प्रति सावधानी बरतने को भी उन्होंने कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत स्मार्टफोन के निर्यात के लिए दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है। सोशल मीडिया पर आज एक अंग्रेजी दैनिक में लेख साझा करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से वैश्विक प्रतिस्पर्धा, कौशल विकास और रोजगार सृजन की रफ्तार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनने की स्पर्धा के लिए तैयार है। राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में 10 सदस्यीय शैक्षणिक दल ने सिंगापुर में शिक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन किया। इस दौरान दल ने सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय, शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों का दौरा कर वहां की उन्नत शिक्षा प्रणाली की बारीकियों को समझा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सिंगापुर का शिक्षा मॉडल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों में से एक है। उन्होंने सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर पाठ्यक्रम योजना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मूल्यांकन और विशेष शिक्षा के संचालन पर चर्चा की। दल ने सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। यहां शोधार्थियों और छात्रों से संवाद के दौरान शिक्षा और शोध कार्यों को लेकर अनुभव साझा किए गए। शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर के शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। यह समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक को उन्नत तकनीक के साथ स्मार्ट ट्रैक में बदल दिया गया है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस अत्याधुनिक ट्रैक का निरीक्षण करते हुए बताया कि इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सटीक डेटा प्रदान करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्मार्ट ट्रैक खिलाड़ियों की दौड़ने की गति, दूरी और समय जैसे सटीक आंकड़े कंप्यूटर पर तुरंत प्रदर्शित करेगा। ग्रीस के रबर पार्टिकल से बने इस ट्रैक को देश के सबसे बेहतरीन ट्रैकों में
शामिल किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि यह तकनीक खिलाड़ियों और कोचों को उनकी तैयारी और रणनीति में बड़ी मदद करेगी। उन्होंने वुशु, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और शूटिंग के आयोजन स्थलों का भी निरीक्षण किया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को 28 जनवरी से होने वाले राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की तैयारियों में पूरी ऊर्जा लगाने के निर्देश दिए। भूवैज्ञानिक डॉक्टर विनीता के गहलोत ने वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के 7वें पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर गहलोत वर्ष 1989 और 1995 में आईआईटी रुड़की से स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। उन्होंने राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। सीमांत चमोली जिले की नीति घाटी के ग्रामीणों को 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देखने का न्योता मिला है, जिसमें वाइब्रेंट विलेज के इन गांवों में खुशी का माहौल है। पिछले 3 सालों से नीति घाटी के ग्रामीणों को गणतंत्र दिवस की परेड देखने का अवसर मिल रहा है। इस वर्ष पहली बार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। वाइब्रेंट विलेज के स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं समेत 18 महिलाओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसमें नीति घाटी की 13 महिलाएं शामिल हैं। आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह झेलम की विमला देवी और जय नरसिंह देवता स्वयं सहायता समूह कैलाशपुर की पुण्य देवी का कहना है कि उन्हें 26 जनवरी की परेड देखने का आमंत्रण मिला है, जिससे वे बहुत खुश हैं। नमस्ते, मेरा नाम बिमला देवी, मेरा समूह का नाम आदर्श महिला समूह और हमें प्रधानमंत्री ने न्योता दिया है। इस बार दिल्ली में बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों को बुलाए हैं दिल्ली के लिए और हमें बुनकर केंद्र चमोली में है, जो हमारा भारत सरकार का बुनकर केंद्र है, उससे भी हमें सहयोग मिलता रहता है। हमें बुनकर वाले हमेशा कहीं भी जाने के लिए और डिजाइन सिखाते रहते हैं, इसलिए हमें प्रधानमंत्री का धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती पुण्य देवी डुंगरियाल है और मैं ग्राम सभा कैलाशपुर से हूँ। मेरे समूह का नाम है जय नरसिंह देवता स्वयं सहायता समूह। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बार 26 जनवरी के लिए न्योता दिया है, इसलिए पूरे गांव में गर्माहट की माहौल बनी है। दिल्ली जाने के लिए हम सब लोग उत्साहित हैं। धन्यवाद। कागा गरपक के प्रधान पुष्कर सिंह राणा ने कहा कि यह पहला मौका है जब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गणतंत्र दिवस की परेड देखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। और ऐसा पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो सीमांत क्षेत्र के जो महिलाएं हैं या जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको 26 जनवरी में पहली बार बुलाया है। इससे पहले भी मैंने पिछली बार देखा है कि हमारे सीमांत क्षेत्र के जितने भी प्रधान और उप प्रधान थे उनके दोनों जनों हस्बैंड और वाइफ को बुलाया था और पिछली बार भी 26 जनवरी पे इन लोगों को दिल्ली ले गए थे। अब इस बार एक चीज मैं नया देख रहा हूँ कि जो महिला समूह है उनको भी इसमें शामिल किया गया है और जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राज्य में कल हुए निकाय चुनाव की खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला लिखता है, निकायों में बरसे वोट, देर रात तक 65.03% मतदान, कल खुलेगी 5405 प्रत्याशियों की किस्मत की पेटी। दैनिक जागरण लिखता है, पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत में इस बार 3.78% की कमी। रुड़की, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रपुर और अल्मोड़ा के कुछ केंद्रों में धक्का मुक्की। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर दैनिक जागरण लिखता है कि दिन रात खेले जाएंगे शुरुआती मुकाबले, लाइट से जगमग होंगे क्रीड़ा स्थल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 100 नगर निकायों में कुल 65.03% मतदान। मतगणना कल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास खत्म करने वाली फर्जी बयानबाजी के प्रति आगाह किया। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक को उन्नत तकनीक के साथ स्मार्ट ट्रैक में बदला गया और चमोली जिले की नीति घाटी के ग्रामीणों को 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देखने का न्योता मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।